नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में मौसम की मार झेल रहे किसानों को मिलेगा मुआवजा। बिहार में आई तेज आंधी और बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। सभी जिला अधिकारियों को तुरंत सर्वे कराकर फसलों की क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। जिन जिलों या प्रखंडों में 33% से अधिक नुकसान हुआ है, वहां की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग से भी मांगी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा, किसी को भी परेशानी में नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही कृषि विभाग की टीमों को सक्रिय कर किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार अलर्ट, पीएम मोदी शाम को करेंगे हाई लेवल मीटिंग। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को एक मंत्री स्तर की बैठक बुलाई है, जिसमें वह पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के मद्देनजर पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में निर्बाध आपूर्ति, स्थिर लॉजिस्टिक्स और कुशल वितरण सुनिश्चित करना है और सरकार इस दिशा में सक्रिय कदम उठा रही है। उपभोक्ताओं और उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए वैश्विक घटनाक्रमों की निरंतर निगरानी करना सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अनिवार्य। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए निर्देशों के बाद अब देश भर के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी डीन, अधीक्षक और प्राचार्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार सरकार ने भी इस व्यवस्था को तेजी से लागू करने के लिए अपनी ओर से पहल शुरू कर दी है। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 2 दिनों से अधिकतर जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। कुछ जिलों में ओले भी गिरे हैं। बारिश के बाद समस्तीपुर, मधुबनी, जमुई, गोपालगंज और बेतिया में रविवार सुबह कुहासा है। विजिबिलिटी काफी कम है। 25 मार्च के बाद फिर मौसम बदल सकता है। 26 मार्च को बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद शामिल है। 3 महीने में 3 बैंकों में खुले 300 से अधिक खाते। जांच के दायरे में मैनेजर, साइबर अपराधियों ने बैंक कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से 2025 के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में गांवों में कैंप लगाए और 300 से अधिक महिलाओं के खाते खुलवाए। उनका पासबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिया। खाता खुलते ही उनमें साइबर ठगी के पैसे आने लगे। उनमें 3 करोड़ 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। पुलिस ने 100 महिलाओं को चिन्हित किया है, जिनके नाम पर खाता खोले गए हैं। पुलिस मान रही है कि संख्या बढ़ सकती है। भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बने पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबे समय तक सरकार चलाने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक यानी लगभग 24 साल 5 महीने तक सरकार चलाई है और अभी भी वे प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को सरकार चलाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अप्रैल से होगा बड़ा बदलाव। बिहार के सभी 80,000 सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल से एक समेकित योजना लागू होगी। नई योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर नवगठित स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर सीआरसी पर सौंपी गई है। अब तक प्रदेश भर 8,902 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर गठित किए गए हैं। इनमें 8,827 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर पंचायत स्तर पर हैं, जबकि शेष 75 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर नगर निकाय स्तर पर हैं। बिहार में अवैध परिवहन का खेल होगा खत्म। एआई और कैमरों से खुलेगा चोरी का राज। खनन परिवहन को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और नियमबद्ध बनाने के लिए सरकार अब अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लेने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत खनन में लगे वाहनों की निगरानी को पूरी तरह डिजिटल और स्वचालित किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नियम उल्लंघन को तुरंत पकड़ा जा सके। खान एवं
एवं भूतत्व निदेशक मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ करने पर मंथन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि मौजूद थे। अनंत सिंह के स्वागत में 3 लाख रसगुल्ले बन रहे। मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को आरजेडी नेता दुलार चंद हत्याकांड में पटना एचसी से जमानत मिल गई है। कल सोमवार को वो दोपहर 2 बजे जेल से बाहर आएंगे। उनका पटना स्थित आवास माल रोड पर भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 24 मार्च को सुबह 8 बजे बढ़िया महारानी स्थान जाएंगे, जहाँ वे पूजा अर्चना करेंगे। वहाँ से अपने घर बांट जाएंगे। इस दौरान रास्ते में कई जगह उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। पीएचईडी मंत्री के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। मुकेश रोशन ने बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुकेश रोशन का कहना है कि मंत्री संजय सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ के एक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके बावजूद वे मंत्री पद पर बने हुए हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यह संविधान और न्याय व्यवस्था का खुला उल्लंघन है। बिहार आज अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 22 से 24 मार्च तक चलने वाले 3 दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। आयोजन का मुख्य स्थल गांधी मैदान है। यहाँ पहले दिन बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा फ्यूजन शैली से समा बांधेंगी। 23 मार्च को फेमस बॉलीवुड सिंगर शान, जबकि 24 मार्च को पापोन समापन समारोह को यादगार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में रोपवे हादसा, केबल टूटने से ट्रॉली गिरी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। खलारी माता मंदिर के पास रोपवे की ट्रॉली अचानक टूटकर गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। गैर मान्यता प्राप्त डिग्री पर 1346 शिक्षक बने, अब जाएगी नौकरी। नियोजित शिक्षक बहाली में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में फर्जी प्रमाण पत्र और अंक पत्र के मामले सामने आते रहे थे, लेकिन अब गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिग्री पर नौकरी पाने का मामला प्रकाश में आया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच से पता चला है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, चेन्नई और उत्तराखंड के 10 कॉलेजों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों की मान्यता बिहार सरकार ने 2008 में ही समाप्त कर दी थी। इसके बावजूद इन संस्थानों की डिग्रियां लेकर 1346 लोग शिक्षक बन गए। गयाजी में एलपीजी संकट का असर, 5 रुपए वाली चाय बंद। गयाजी में कमर्शियल गैस की किल्लत अब सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालने लगी है। शहर के रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान व छोटे चाय स्टॉल संचालक परेशान हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई दुकानदारों ने 5 रुपए वाली चाय बनाना बंद कर दिया है। वहीं कई दुकानदार डीजल वाली भट्टी के सहारे कारोबार को गति देने के मूड में हैं। आज रंग बिरंगी लाइटों से गुलजार हो जाएंगे पटना के 49 छठ घाट। आज नहाए खाए से चैती छठ की शुरुआत हो गई है। पटना में 49 घाट सज धज कर तैयार हो गए हैं। शाम तक ये रंगीन रोशनी से जगमग भी हो जाएंगे। इसे लेकर काम लगभग पूरा कर लिया गया है। गंगा नदी के किनारे और तालाबों को मिलाकर 49 घाट छठ व्रतियों के लिए तैयार किए गए हैं। रजौन थाना से 200 मीटर दूर 5 लाख की चोरी। बांका जिले के रजौन थाना से महज 200 मीटर दूरी पर स्थित वीआईपी कॉलोनी में एक घर से करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना उदय कुमार सिंह के घर की है। इस संबंध में उनकी पत्नी अंजना देवी ने बताया कि हर दिन की तरह वे सभी परिवार के सदस्य थाना स्थित शिव मंदिर में शाम की आरती में पूजा अर्चना करने गए थे। आरती के बाद जब वे घर लौटे तो घर का दरवाजा खुला हुआ मिला। उस समय उन्हें लगा कि संभवतः दरवाजा गलती से खुला रह गया होगा। बीच सड़क पर पटना पुलिस की मेडिकल ट्रीटमेंट। पटना के मीठापुर बाईपास पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए एक सीआईएसएफ जवान की जान बचा ली। मीठापुर बाईपास पर यह घटना हुई, जहां जवान अचानक अचेत होकर सड़क पर गिर पड़ा। अचेत हुए व्यक्ति की पहचान नवादा जिले के रहने वाले कुंदन के रूप में हुई है, जो सीआईएसएफ में कांस्टेबल हैं। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत पहले से खराब थी और वे अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में वे बेहोश होकर
गिर पड़े। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस में रविवार सुबह हड़कंप मच गया। बंधुआ स्टेशन के पास ट्रेन के कोच के पहिए से आग और धुआं निकलने लगा। यह नजारा देखते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री डर के मारे कोच छोड़ बाहर भागने लगे। घटना सुबह करीब 10 बजे की है। छात्राओं को मुफ्त गैस उपलब्ध कराएंगे सांसद पप्पू यादव। बिहार में गैस क्राइसिस से जूझ रही छात्राओं के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ी घोषणा की है। अलग अलग जिलों से आकर राजधानी पटना और पूर्णिया शहर में रहने वाली छात्राओं को पप्पू यादव गैस उपलब्ध कराएंगे। सांसद ने कहा कि जो काम सरकार को करनी चाहिए वे कर रहे हैं। सरकार कौन चला रहा कोई नहीं जानता। बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने पर चौकीदार गिरफ्तार। मोतिहारी में फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का एक मामला सामने आया है। केसरिया थाना क्षेत्र में एक चौकीदार द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस फर्जीवाड़े का लाभ लेने वाले प्रमुख पति की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार केसरिया के प्रमुख पति नाज अहमद खान ने हथियार का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया था। चौकीदार मनोज सिंह ने अवैध तरीके से थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर यह प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसमें दर्शाया गया था कि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। दरभंगा में गैस के दुरुपयोग पर सख्ती, होलट में रेड। दरभंगा जिले में गैस वितरण व्यवस्था की सख्त निगरानी के तहत प्रशासन ने औचक निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर गोदामों और होटलों में छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में बेहेड़ी प्रखंड के एक होटल में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग का मामला सामने आया है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। किराए के 200 खातों में आए ठगी के 20 करोड़। साइबर ठगी का एक बेहद खतरनाक पैटर्न सामने आया है। महज 15 से 20% कमीशन के लालच में लोग अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर दे रहे हैं। पुलिस जांच में ऐसे 200 संदिग्ध खातों म्यूल अकाउंट्स को चिन्हित किया गया है, जिनमें पिछले कुछ महीनों के भीतर 20 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन ट्रांजैक्शन हुआ है। उत्तराखंड में अब गांव वालों को भी देना होगा हाउस टैक्स और यूजर चार्ज। उत्तराखंड में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस कड़ी में नगर निकायों की भांति अब पंचायतें भी भवन कर फॉर यूजर चार्जेस ले सकेंगी। पंचायती राज अधिनियम की नई नियमावली में इसका प्राविधान किया जा रहा है। भागलपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर। भागलपुर में जिलों में 2 दिनों हुई बारिश और आंधी से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा से न केवल आम जनजीवन पटरी से उतर गया, बल्कि किसानों और बिजली विभाग को भी भारी चपत लगी है। खेतों में तैयार खड़ी गेहूं, मक्का और दलहन की फसलों के साथ साथ आम, लीची के बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फरपुर में अवैध एलपीजी भंडारण पर प्रशासन सख्त। मुजफ्फरपुर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लगातार चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान अब तक 30 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। वहीं 4 प्राथमिकी FIR भी दर्ज की गई है। बिहार दिवस पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लिखा पत्र, बताया बदलाव का नायक। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर राजनीति की सरगर्मियों के बीच एक बेहद आत्मीय और सकारात्मक संदेश दिल्ली से पटना पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक विशेष पत्र लिखकर न केवल बिहार वासियों को बधाई दी है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक शक्ति और विकास की रफ्तार को लेकर अपनी भावनाओं को साझा किया है। पटना के बाद अब गया की बारी। फल्गु नदी के किनारे बनेगा 16 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव। बिहार की राजधानी पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव का जलवा तो आपने देखा ही होगा। अब वैसा ही कुछ अद्भुत गया में भी होने जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने ऐलान किया है कि गया की फल्गु नदी के किनारे भी एक शानदार मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। पटना के दीघा में गोलंबर का 3 गुना बढ़ेगा दायरा। पटना के कई हिस्सों में रोड का निर्माण किया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक का दबाव कम हो सके, इसके लिए कई पहल किए जा रहे हैं। ऐसे में पटना और सोनपुर के बीच जेपी सेतु के लिए बन रहे दीघा में खास तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक अप्रोच रोड के सिरे पर मौजूद गोलंबर के दायरे को बढ़ाया जाएगा। किशनगंज में रामनवमी की तैयारी तेज। 26 मार्च को विहिप बजरंग दल की शोभा यात्रा। किशनगंज में रामनवमी पर्व को
लेकर उत्साह का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद विहिप और बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल नवमी यानी गुरुवार 26 मार्च को मनाया जाएगा। इसे लेकर किशनगंज के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। गुरुवार को शहर में विहिप और बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए पूरे शहर को केसरिया झंडों और तोरण द्वारों से सजाया जा रहा है। पटना के महावीर मंदिर में हाई अलर्ट, लाखों श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारी। पटना में रामनवमी का उल्लास अभी से दिखने लगा है। महावीर मंदिर में इस साल लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। पटना के जिलाधिकारी SAM त्यागराजन और SSP कार्तिकेय शर्मा की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के हर पहलू पर बारीकी से चर्चा की गई। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस बार भक्तों को न केवल सुगम दर्शन मिले, बल्कि उन्हें गर्मी और भीड़ से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम भी हो। मुजफ्फरपुर में लुटेरा गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्रवाई की है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जैतपुर थाना टीम ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और लूट का विभिन्न सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार बदमाश की पहचान प्रिंस कुमार सरैया थाना, अमरजीत कुमार और अंकित कुमार दोनों कर्जा थाना निवासी के रूप में हुई है। बिहार दिवस पर भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव बोले, अब बस अच्छी ब्रांडिंग चाहिए। 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर कई दिग्गज बधाइयां दे रहे हैं। इस बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट शेयर कर बधाई दी। साथ ही उन्होंने लिखा, फील प्राउड टू बी बिहारी। 26 मार्च को शुरू हो सकती है पटना फेज 2 मेट्रो। पटना मेट्रो का यह विस्तार शहर की सूरत बदलने वाला साबित होगा। वर्तमान में मल्लाही पकड़ी और कंकड़बाग जैसे इलाकों में वाहनों का भारी दबाव रहता है। मेट्रो के आने से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि लोगों का कीमती समय भी बचेगा। प्रशासन की योजना है कि जैसे जैसे ट्रैक तैयार होते जाएं, वैसे वैसे परिचालन शुरू कर दिया जाए, ताकि लोगों को पूरी प्रोजेक्ट खत्म होने का इंतजार न करना पड़े। बिहार के गांवों तक बस सेवा का विस्तार, 800 नए बस स्टॉप बदल देंगे यात्रा का अंदाज। बिहार में सफर करने वाले आम यात्रियों के लिए परिवहन विभाग एक बड़ी राहत लेकर आया है। गांव गांव तक बसों की पहुंच आसान बनाने के लिए राज्य के 1640 नए रूटों पर 800 आधुनिक बस स्टॉप बनाने का फैसला लिया गया है। इस कदम से न केवल घंटों का इंतजार खत्म होगा, बल्कि यात्रियों को सुरक्षा और सुविधाओं का नया अनुभव भी मिलेगा। मधुबनी में बिहार दिवस पर निकली प्रभात फेरी। बिहार दिवस के अवसर पर रविवार को मधुबनी में प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने महात्मा गांधी, कवि कोकिल विद्यापति और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। प्रभात फेरी की शुरुआत वॉटसन उच्च विद्यालय परिसर से हुई, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों, शिक्षकों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर जय बिहार बढ़ेगा बिहार और शिक्षित बिहार विकसित बिहार जैसे नारे लगाए। पटना के इस इलाके में बनाया जाएगा 5 स्टार होटल। बिहार में टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की मौजूदगी में आज पर्यटन विभाग / बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सारगा होटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर 5 स्टार लग्जरी ताज होटल के संचालन के लिए अग्रीमेंट साइन किया गया। निशांत को नीतीश जैसा बनाने की ट्रेनिंग सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जदयू पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रही है। मंत्री अशोक चौधरी के घर पर उन्हें एक सधे हुए राजनेता की तरह चलना, बोलना, दिखना और व्यवहार करना सिखाया जा रहा है। जदयू की ओर से निशांत सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। उन्हें ट्रेंड करने में कई बड़े नेता जुटे हैं। बॉडी लैंग्वेज से लेकर ड्रेस सेंस तक हर बात बारीकी से सिखाई जा रही है। लीची का रकबा बढ़ा पर उत्पादन 2 गुना तक घटा। पटना बिहार में लीची का उत्पादन लगभग 2 गुना कम हो गया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में साल 2023 में 3.20 लाख टन लीची का उत्पादन हुआ था, जो साल 2024 से 25 में घटकर 1.36 लाख टन रह गया है। जबकि मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण से हटकर अब नए इलाकों में लीची की खेती होने लगी है। बिहार के इस
जिले में 5 नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव। बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ऐसे में जहानाबाद जिले में 5 नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग को भेजा गया है। जिले में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए यह निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिले में बनने वाली 5 नई सड़कों जुड़ाव स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से होगा। आईआईटी पटना कैंपस से स्कूल बंद करने का आदेश। आईआईटी पटना परिसर में संचालित निजी स्कूल फाउंडेशन एकेडमी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। संस्थान प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्कूल का संचालन 30 मार्च से पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से एकेडमी को परिसर में संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिका से एलपीजी, रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप। अमेरिका के टेक्सास से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी लेकर एक कार्गो शिप रविवार को बेंगलुरु पोर्ट पर पहुंच गया है। वहीं रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया। पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज गैस कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे। इससे पहले 18 मार्च को क्रूड ऑयल टैंकर जगलाड की गुजरात में अडानी पोर्ट से आया था। वहीं 2 अन्य एलपीजी कैरियर एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर 16 और 17 मार्च को भारत आए थे। हालांकि ये तीनों जहाज हॉर्मुज के रास्ते से होकर गुजरे थे। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल 81 रुपए तक महंगा। कच्चे तेल की सप्लाई संकट के बीच श्रीलंकाई सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की है। आज यानी 22 मार्च को हुई बढ़ोतरी के बाद श्रीलंका में रेगुलर पेट्रोल की कीमत 81 श्रीलंकाई रुपए बढ़कर 398 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 79 रुपए महंगा होकर 382 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते कीमतों में 8% का इजाफा किया था। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।